नाज़रीन आदाब, न्यूज़ 18 उर्दू के खुसूसी प्रोग्राम कहता है वोटर में आपका खैर मकदम है। नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं रियासत झारखंड के दारुल हुकूमत रांची में। नाज़रीन, पार्लिमानी इंतखाबात की तारीख़ों का ऐलान हो चुका है। कुल 7 मरहलों में इंतखाबात कराए जाएंगे, लेकिन रियासत झारखंड के 14 सीटों के लिए 4 मरहलों में वोटिंग होगी। पहला मरहला 29 अप्रैल, जबकि दूसरा 6 मई, तीसरा 12 मई और आखिरी मरहला 19 मई को इंतखाबात कराए जाएंगे। इस इंतखाब को लेकर लोगों में क्या तासुरात हैं, हम उसे जानने के लिए मुख्तलिफ शोबे हयात से जुड़े लोगों के पास चलेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि नए वोटरों में कितना जोश है और नई हुकूमत की तश्कील के लिए उनके अंदर क्या तासुरात पाए जाते हैं। हम इस वक्त पहुँचे हैं रांची यूनिवर्सिटी के शोबे उर्दू। यहाँ पे तलबा और तलबात मौजूद हैं। कुछ ऐसे भी तलबा तलबात हैं जो पहली दफ़ा हक़ राय दही यानी वोटिंग प्रोसेस में हिस्सा लेंगे। हम उनसे बात करते हैं और क्या जो है ना इंतखाबात से के मुतालिक उनके जहन में बातें चल रही हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं। इलेक्शन है, इलेक्शन में क्या जो है कितना जोश है? पहली दफ़ा आप जो है वोट करने जा रही हैं, कितना जोश है? तो जोश तो हम लोग का सबसे पहला जोश होने का मतलब है कि जनता को हर चीज़ का फैसिलिटी मिलना चाहिए। पढ़ाई से लेकर पानी हो गया, तमाम चीज़ का मसाइल सबसे ज़्यादा हम लोग झेलते हैं ना। ये वोट लेने से पहले तो ये सब बोलते हैं कि ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, लेकिन वैसा कुछ नहीं कर पाते। जब जनता का कोई वैल्यू नहीं रहता। जब तक वैल्यू रहता है, जब सब वोट नहीं होता है उससे पहले जनता का बहुत वैल्यू रहता है। सब पैर लग के वोट देता है, लेकिन वोट मिलने के बाद हम लोग को लात मार के हटा दिया जाता है। हम लोगों का कोई काम नहीं हो पाया आज तक। ना पढ़ाई में देखिए, हम लोग बहुत दूर से आना जाना करते हैं, गाड़ी का भी बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाता है, ये पैसा उजा, और उसके बाद यहाँ भी बहुत सारा दिक्कत होता है, कुछ काम नहीं हो पाता है और गाड़ी भाड़ा भी बहुत हम लोग का लगने लगता है। दूर दूर से हम लोग काफ़ी मुसाफत तय करनी पड़ती है। आप बताइए कि कैसे जो है उम्मीदवार का आप इंतखाब चाहते हैं? जी, हम चाहते हैं कि एक ऐसा उम्मीदवार हो जो सबको लेके चले। अभी जैसे कि माहौल है कि हिंदू मुस्लिम डिबेट से हमें कुछ नहीं मिलने वाला है, क्योंकि हिंदू मुस्लिम करने से वही लोग को फ़ायदा होगा और क्योंकि ये हमारे लिए नुकसान है। और एक तालिबे इल्म के हैसियत से हम ये कहना चाहेंगे कि जो हमारी बहन ने अभी आवाज़ उठाई कि हमें लेफ्ट राइट करना पड़ता है, यहाँ और वहाँ, यहाँ और वहाँ, यानी और भी सहूलतें हैं या क्या? अभी लगता है कि मौजूदा वक्त में काफ़ी जो है महंगी हो गई तालीम जो है वो सस्ती होनी चाहिए। जी बिल्कुल, तालीम सस्ती, क्योंकि आज अगर देखा जाए तो तालीम को एक मतलब कॉमर्शियलाइजेशन किया जा रहा है, जो हमारे लिए सही नहीं है। और जो एक गवर्नमेंट कॉलेज हो या यूनिवर्सिटी हो, वहाँ पे तालीम को जिस तरह देनी चाहिए, उसमें कहीं ना कहीं हमारी सरकार जो है वो नाकाम रही है। अच्छा, ये बताइए कि आप भी पहली दफ़ा जो है वो इलेक्शन में हिस्सा लेने जा रही हैं, कितनी खुशी है, कितना जोश है और क्या लगता है कि आगे जो तालीम आप हासिल कर रही हैं तो वो मौक़े हासिल होंगे जो जिन उम्मीदों से आप जो है तालीम हासिल कर रही हैं? पहली दफ़ा है कि मैं वोट देने जा रही हूँ और मैं चाहती हूँ कि जो यूनिवर्सिटी में परेशानी है, शोबे में जो परेशानी है, इस परेशानियों को दूर की जाए। जैसे हम लोग बाहर दूसरे जगह जाते हैं फॉर्म फिल करने के लिए और बहुत काफ़ी वक्त ज़ाया होता है, तो ये इन सब चीज़ों को देखते हुए मैं ये कहना चाहती हूँ कि सारी फैसिलिटी यहाँ पे हो। और यहाँ पे प्रोफेसर की तादाद कम है, तो मैं ये चाहूँगी कि यहाँ पे प्रोफेसर भी आएँ और अच्छी तालीम और तरबियत हो, जिससे हम लोग इस्तिफ़ादा हासिल कर सकें। यानी असातिज़ा की काफ़ी कमी है और वो आप चाहती हैं कि माकूल तादाद में यहाँ पे असातिज़ा कराम हों ताकि वो तालीम का जो निज़ाम है, वो क्लासेस है, वो बेहतर। तलबा और तालबात तो काफ़ी ज़्यादा हैं, हमारे सेमेस्टर में तो 110 स्टूडेंट हैं, लेकिन जो उस्ताद हैं वो काफ़ी कम है। तो मैं चाहती हूँ कि उन प्रोफेसर जो हैं उनकी तादाद ज़्यादा हो ताकि हम लोगों की पढ़ाई अच्छी हो सके और वक्त पे हो सके। क्या जो है कैसी हुकूमत की आप पे उम्मीद कर रही हैं? सर, मैं पहली बार वोट देने जा रही हूँ। जहाँ तक कि कहा जाता है कि एक वोट सबके लिए अहमियत रखती है, तो अगर मैं चाहूँगी कि एक ऐसे उम्मीदवार को वोट दूँ जो सबके हक़ की बात करे। यही चाहूँगी कि अच्छा उम्मीदवार खड़ा हो जिसे हम चुन सके और जो हमारे हक़ के लिए बात कर सके, हमें मजलूमियत से हमें दूर कर सके और हमें इंसाफ दिला सके। स्कॉलरशिप स्कीम का यहाँ के तलबा तालबात को फ़ायदा हासिल हो रहा है? मेरिट का मीन्स जो है ना स्कॉलरशिप है, तो क्या उन स्कीमों का फ़ायदा हो रहा है? सर, ऐसा तो नहीं हो रहा है, जबकि हमेशा इस स्कॉलरशिप भरा जाता है, तो भरते हैं लेकिन आता नहीं है। और रही बात इलेक्शन का, तो हम
जैसे वोट देने में पहली बार देने जा रहे हैं, तो हम बहुत खुश हैं कि हम पहली बार देंगे वोट। और हम ऐसा जनता, ऐसा सरकार को चुनना चाहेंगे जो हमारे लिए हर सहूलतें एकदम कर पाए, हर हम लोग के लिए हर एक चीज़। और जैसे कि जैसे हिंदू हो या मुस्लिम, हर कौम को एक साथ मेल मिलाप करके रखना चाहे, वैसे दरार पैदा ना हो, हर मुस्लिम या हिंदू में वो पैदा ना हो, हर लोग कदम से कदम मिलाकर चलना चाहेंगे हम लोग, वैसे सरकार को हम वोट देना चाहते हैं। बहुत बेहतर ख्याल है। और आप बताएं कि स्कॉलरशिप का जो है ना फ़ायदा हासिल हो रहा है, और आप कैसे जो है ना उम्मीदवार चाहते हैं, कैसी हुकूमत चाहते हैं? सबसे पहले ये मैं बोलना चाहता हूँ, पहली मरतबा वोट देने का मुझे मौका मिला है। काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट है, क्योंकि 5 साल तो वो हम पे राज करते हैं, लेकिन अब जो है हम लोग उन पे राज कर सकते हैं। ठीक है, उन पर राज करते हैं। एक वोट जो है मेरा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखता है। और मैं सबसे अपील करना चाहता हूँ, जितने भी आवाम हैं, ख़ास तौर से जो रांची के आवाम हैं, कि बढ़ चढ़ कर के वोटिंग में हिस्सा लें, क्योंकि उनका वोट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और हमें इस बात को समझना चाहिए। जहाँ तक सिलेक्शन की प्रोसेस है, तो सिलेक्शन ऐसे लीडर को करना चाहिए जो पढ़ा लिखा हो, जो ज़मीन से जुड़ा हुआ हो। ऐसा नेता ना हो जिसको यहाँ की परेशानियों का कुछ अता पता ना हो। हमें जो है ऐसे उम्मीदवार का चयन करना चाहिए, सिलेक्शन करना चाहिए, जो यहाँ का जो बेसिक परेशानियाँ हैं उनको दूर कर सके। जैसे आप कैसे उम्मीदवार का इंतखाब चाहते हैं? उम्मीदवार ऐसा हो जो सभी तबके को लेके चले, समझे, किसी एक तबके को नहीं। लोकतंत्र हमारा यही कहता है कि ऐसा उम्मीदवार हो, जो नेता हो, जो सभी को एक नज़र से देखे, समझे, कोई भेदभाव ना हो। जो इससे जो रोज़गार का मुद्दा है सर, ये टीचर की बहाली जो है उसमें ठीक तरीके से नहीं हो पा रहा है। ऐसे अभी +2 का भी हुआ सर इस बार, उसमें कॉलेज में भी वैसे बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं, उनको भी उर्दू पढ़ना है। +2 हुआ या कॉलेज हुआ, रोज़गार के मौके हासिल हों। आप बताएं कि पहली बार जो है वोटिंग में हिस्सा लेने जा रही है, कैसी हुकूमत चाहिए? सरकार, आने वाली सरकार बेहतर हो, और जिस लोग को मतलब रोज़गार में कमी है, उन लोगों को रोज़ी रोटी में मतलब ध्यान दे सरकार, इस तरह का करे, ना कि पैरवी और इसका काम से सरकार काम करे, महंगाई कम करे, और जो मतलब पॉसिबल है वो सब सरकार को करना चाहिए, क्योंकि हम लोग उनसे एक उम्मीद ले करके ही वोट देते हैं। तालीम का खर्च बहुत महंगा हो गया है, हर जगह पे हम लोग को बहुत फ़र्क पड़ता है। जी हाँ, सस्ताई होनी चाहिए तालीम के इससे भी, और मतलब यही सब सरकार को करनी चाहिए। अक़लियती तलबात के लिए जो स्कॉलरशिप है ना, मौलाना आज़ाद एजुकेशन फाउंडेशन के तहत भी, तो उसका फ़ायदा हुआ है या नहीं? हाँ सर, उसका तो हुआ है फ़ायदा। मतलब जो लोग भरे हैं उनको तो मिला ही है, जो लोग नहीं भरे हैं फॉर्म वगैरह, तो वो तो बात ही अलग हो गया सर, लेकिन उसमें फ़ायदा हुआ है। आप और क्या ज़रूरत महसूस करती है? हम यही ज़रूरत महसूस करते हैं सर कि महंगाई कम होनी चाहिए। महंगाई बहुत ज़्यादा हर एक चीज़ में बढ़ रही है, इसलिए महंगाई कम होनी चाहिए। जी हाँ, तालीम में भी बहुत खर्च हो रहा है, इसके भी मतलब खर्च कम होना चाहिए, इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए। नए जो वोटर्स हैं उनके अंदर काफ़ी जोश और खरोश है। उनका ये वाज़े तौर पे कहना है कि तालीमी एतबार से जो खर्च है, तालीमी जो अखराजात है, उसमें जो है कमी होनी चाहिए, और जो दीगर जो सहूलियात है वो भी जो है उनको फराहम होनी चाहिए। और जिस मकसद से वो तालीम हासिल कर रहे हैं, तो वो रोज़गार के भी मौक़े जो है जल्द से जल्द हासिल होने चाहिए, ताकि वो बेरोज़गारी दूर हो सके। हमारे इस शोबे में असातिज़ा इकराम भी, हम उनसे भी बातचीत करेंगे। तो हमारे साथ शोबे उर्दू के सदर डॉक्टर मंजर हुसैन भी हैं, हम उनसे बातचीत करते हैं। सर, पार्लिमानी इंतखाबात को लेकर के यहाँ पे क्या जो है चल रहा है आपके दिमाग में? जमहूरी निज़ाम में इलेक्शन जो होता है वो रीढ़ की हड्डी के मुतरादिफ होता है। कोई भी निज़ाम जो है, जब इलेक्शन के मुंतखबशुदा अफराद के ज़रिए चुने जाते हैं और हुकूमत बनती है, तो इसलिए वोटर को चाहिए कि ऐसे साफ़ और शफाफ किरदार वाले उम्मीदवार को चुने, ताकि जो वो पार्लियामेंट में जाएं तो मुल्क के मुस्तकबिल, मुल्क के फलाह, मुल्क को आगे बढ़ाने की के बारे में वो सोचें, और साथ साथ जो आवाम की जो परेशानियां हैं, आवाम के जो मसाइल हैं, उनके हल में वो दिलचस्पी ले। ऐसे सेकुलर और ऐसे हर दिल अजीज़ उम्मीदवार को चुनना चाहिए, जो हर लिहाज से साफ़ और शफाफ किरदार वाले हैं, और उनके अंदर इंसानी हमदर्दी का जज्बा हो, उनके अंदर तमाम मज़ाहब के लोगों के साथ एहतराम करने का जज्बा हो, वसीउल मशरबी हो, और फिर ये कि वो हर हाल में हिंदुस्तान की फलाह, हिंदुस्तान की
तमाम जो है मुल्क के तमाम तरक्की में वो हिस्सा ले सके, ऐसे ही अफराद का इंतखाब करना है। ये थे शोबे उर्दू के तलबा तालबात के साथ साज़ा कराम के तासुरात। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम दूसरे शोबे हयात के लोगों से भी बातचीत करेंगे। उससे पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद खुसूसी प्रोग्राम कहता है वोटर में आपका एक बार फिर से खैर मकदम है। अब हम प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम यहाँ रांची के हरमू वाक़े फल मंडी पहुँचे हैं और हम यहाँ पे जो ताजिर हैं, फलों के ताजिर, उसके अलावा दूसरे जो छोटे मोटे जो कारोबारी हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि 5 सालों में उन्हें क्या तरक्की हुई और जो रुकन पार्लियामेंट राम टहल चौधरी को उन्होंने जो कामयाब किया था, उसके बाद उन्होंने किस तरह से उनके मसाइल को उनसे जो तरक्की हुई उनके मसाइल को दूर किया। सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि ये जो राम टहल चौधरी, आपने पिछले बार जो इलेक्शन में हिस्सा लिया था और उनको कामयाब बनाया था, क्या क्या जो है फ़ायदे हुए और इस मंडी में ख़ास तौर से जो ताजिर हैं यहाँ पे, दूसरे जो छोटे मोटे जो कारोबारी हैं, उनको किस किस मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? देखिए, हम लोग जो डेली मार्केट से हटा करके 18 साल पहले जो हम लोगों का हरमू मंडी लाया गया है और अब तक के ना तो कोई इस इलाके का विधायक, जिससे कि अभी प्रेजेंट विधायक में नवीन जायसवाल है, कभी भी हम लोगों का समस्या सुनने ये जो है आपके सांसद जो है राम टहल चौधरी जो है, कभी भी हम लोगों के यहाँ आकर के हमारी समस्या को समझने नहीं आए। काम करने का बहुत दूर की बात है, अब तक हम लोगों का ना रोड बना है, ना नाली का कोई इंतज़ाम है, ना शौचालय का कोई इंतज़ाम है। एक पियाव हम लोग अपने खर्च से बनाए हैं, लेकिन उसके पास में जाकर के देखिएगा तो बहुत बड़ा एक पानी का गड्ढा है, जिससे मच्छर वगैरह के खाली इंतजाम है। दूसरी बात है कि हम लोगों का हालात जो है, पूरे कारोबारी का हालात बहुत बुरा है। क्या है कि इकोनॉमिकल पोजीशन जो है हमारे राज्य का बहुत बड़ा समस्या हो गया है। हमारे राज्य का इकोनॉमिकल पोजीशन समस्या ये है कि लोगों के पास पैसा नहीं है कि फल खाए, दवा खरीदने के लिए पैसा नहीं है तो फल कहाँ से खाएगा वो। इसलिए हम लोगों को कारोबार में बहुत बड़ा बट्टा पड़ा है। ये अभी आने वाले 2-3 साल के अंदर में सबसे ज़्यादा परेशानी फल कारोबारी को हुआ है। और मैंने यहाँ पे जब जिस उम्मीद से जो है ये इस फल मंडी को बसाया गया था, कितनी दुकान है और क्या क्या जो है और भी दूसरे जो सहूलत की बात है कि जो सरकार ने कहा था कि जो सहूलतें हम फराहम करेंगे, कब ये फल मंडी को बनाया गया उस मुतालिक हम जानना चाहिए। 1 अप्रैल 2002 को यहाँ पे हम लोगों को लाया गया और हम लोगों को सिर्फ ज़मीन दिया गया था और हम लोगों ने बांस बल्ली घेर करके बनाए थे। सरकारी सहूलतें नहीं फराहम की गई। ये जो है फल मंडी को बसाया ज़रूर गया, लेकिन जो सरकार ने जो वादा की थी उसे नहीं निभाया गया। कह रहे कि 5 सालों में कितनी तरक्की हुई, क्या क्या मसाइल थे और क्या क्या मसाइल को दूर किए गए, हम ये जानना चाहते। देखिए, 5 साल के अंदर में जो भी सरकार चलाया रघुवर दास, हमारे खास करके झारखंड के अंदर में, वो अपने तरीके से बहुत अच्छी तरीके से चलाया, बहुत अच्छा है। हम उसको बहुत खुशामदीद कहते हैं। लोकसभा का चुनाव है और राम टहल चौधरी आपके सांसद हैं। टहल चौधरी हम लोगों के लिए कुछ नहीं किया, इधर कुछ ना किसी गरीब का यानी कि पूछने तक के भी नहीं आया कि क्या है क्या नहीं है। देखिए, ये सब फुटपाथ में बेचने वाले लोग हैं, अगर रोड में जाता है तो पुलिस मार कर दौड़ाता है, इन लोग रोते हुए हमारे पास आता है। हाँ, जहाँ तक कि जब दौड़ाता है तो कपड़ा धरता है तो कपड़ा उपड़ा सब फटा हुआ रहता है। जो इन लोग कल तक के 20 नग 10 नग माल बेचता था, आज 5 नग भी माल नहीं बेचता। ये बेचारा अपना किसी तरीके से पालन पोषण के लिए जो ऐसे 5 नग माल। इस मंडी में कहाँ से माल आता है और किस किस सीजन में क्या क्या जो है ना वो फ्रूट्स आते हैं, कितने दुकान थे और तिजारत जो है ना खराब होने की वजह से कितनी दुकान बंद हो गई? देखिए, ये जो है से सोलापुर से यानी कि महाराष्ट्र से आता है संतरा, महाराष्ट्र से आता है अंगूर, MP से आता है आपका जाकर के तरबूज है ना, और अनार भी आता है महाराष्ट्र से। इस हुकूमत में क्या उनको आप लोगों की तरक्की हुई या तनज़्ज़ुली? रघुवर दास का हुकूमत में हम लोग इतना जरूर है कि हम लोग इत्मीनान हैं। मोदी सरकार की बात करें, देखिए, मोदी सरकार के बारे तो नहीं बता सकते हैं, इसलिए कि जबकि यहाँ का हमारा संसद MP जो है से आकर के हाल नहीं लेता है तो हम मोदी सरकार को कहाँ देखने के लिए जाएंगे, जब अगर जो हमारे यहाँ का MP है उसको तो कम से कम हाल लेना चाहिए था। लेकिन यानी कभी जो है आपके इलाके में MP नहीं आए। आप बताइए कि जो है छोटे कारोबारी हैं,
छोटे कारोबारियों के साथ जो है ना क्या समस्या है, आप बताइए क्या क्या समस्या है? क्या क्या हम लोग को नहीं आता है सर, हम लोग क्या बोले सर, हम लोग जब से बीजेपी सरकार बना है हम लोग बिना खैला बिना परेशानी है। रोड में ठेला 2 अंगूर भी ले जाते हैं तो पुलिस लगने नहीं देता है, मार पीट के भगा देता है। हम लोग बहुत बेकार अभी पोजीशन में है, हल उल के भी वही स्थिति कर रहा है, तो बिकने उकने का भी पुलिस लगाने नहीं देता है। जब से बीजेपी सरकार बना है तब से हम लोग बहुत परेशानी का हालत में। वोट जो है ना लोकसभा का चुनाव है, आपके दिन में क्या चल रहा है, क्या जो है किसको वोट करना चाहते हैं? सबसे मैं पहले कहना चाहता हूं कि 5 साल जो सरकार चली वो ठग की सरकार चली, एक जुमलेबाजी की सरकार चली। अबरी बार राहुल सरकार, हम राहुल को देखना चाहते हैं, युवा है, युवा का भविष्य संभालेंगे राहुल। और बताएं, आप लोग छोटे छोटे कारोबारी हैं, हाँ ना, मजदूर तबका है, ड्राइवर है, ये बताएं कि क्या जो है ना कितना क्या क्या जो है ना समस्या है नौजवानों के साथ? बहुत सारा समस्या है सर, भाड़ा नहीं है यहाँ पे, माल नहीं आ रहा, माल आएगा तभी तो बिकेगा, तभी तो भाड़ा हम लोग को मिल पाएगा। और कैसी सरकार आप चाहते हैं? कैसी सरकार? राहुल गांधी चाहिए और क्या, जो उसका राज में हम लोग बहुत सारा काम किए, बहुत सारा कमाए भी। ये जब से अथी आया तब से हम लोग का काम धाम सारा चीज़ मंदा हो गया है, हर चीज़ से बैठे हुए हैं। पहली बार जो है ना आप वोट देने जा रहे हैं, कितना जोश है आपके अंदर? कितना ठीक है, काम में बहुत दिक्कत हो रहा है, माल जाल नहीं आ रहा पहले जैसा, ठीक है। और पुलिस जो है टेम्पो वाला को बहुत परेशान करता है, ठीक है। नो एंट्री लगा दिया है, कमाए वमाए सब मार खा गया है, ठीक है। पार्लियामानी इंतखाबात जो है ना करीब है और आप ताजिर हैं, क्या क्या जो है मुश्किलात है और क्या क्या तरक्की हुई, क्या आपके जहन में चल रहा है, किसको वोट? कोई विकास नहीं हुआ सर, जब से विकास का नाम से लूटा जा रहा है देश को। खाली महंगाई बढ़ गई, होल्डिंग टैक्स बढ़ गई, बिजली बिल बढ़ गई है, पब्लिक को मतलब बुड़बक बनाया जा रहा है, कोई चीज काम नहीं हो रहा, विकास के नाम पर ही हो गया। हिंदुस्तान भी आज हम लोग पीछे चला गया है, कोई तरक्की नहीं हो रहा है। जिस उम्मीद से जो है ना आपने वोट दिया था रामटहल चौधरी को, आपके सांसद है इलाके के, कभी आपके मसाइल को सुनने के लिए आए? नहीं, कोई मसाइल नहीं सुनने आया, ना हालचाल भी लेने आया, कुछ नहीं आया, कुछ नहीं। कैसे जो है उम्मीदवार को आप देखना चाहते हैं? अच्छी सरकार आना चाहिए जो सबको लेके चले, विकास हो और पूरा मतलब ये चले। क्या क्या मुश्किलात क्या क्या आ रही है आपके सामने? बहुत मुश्किल ये आ रही है सर। पूरा 5 साल में अगर देखा जाए तो तरक्की कितना हुई है? कुछ नहीं हुई सर 5 साल से। क्या क्या परेशानी क्या क्या है? परेशानी बहुत तरह के है, GST आपका फिर ये आपका किसानों के नाम पर मतलब ये किया जा रहा है, किसान को मतलब वो सब्सिडी दिया जा रहा है, कुछ नहीं दिया जा रहा है। पहले जो कारोबार करते थे और अब जो है 4 साल 5 साल के बाद ये कारोबार में कितना फर्क आया है? कुछ फर्क नहीं है। और आपका जो बोला था आपका अकाउंट में पैसा आने वाला था सबका पब्लिक को, वो पैसा नहीं आ रहा, कुछ खाता खुलवा दिया गया। आप एक कारोबारी हैं, पहले जो कारोबार करते थे और अब कारोबार करते तो कितना फर्क पड़ा है आपको? बहुत फर्क पड़ा सर, कुछ नहीं है। मतलब पहले कितनी तरक्की थी और कितना फायदा होता था, अब बताइए अभी क्या? अभी तो कुछ नहीं हो रहा सर, पहले तो ठीक थी कांग्रेस के टाइम में। क्या क्या परेशानी है आप बताइए? कारोबारी का सबसे ज़्यादा इस 5 साल की सरकार में सबसे ज़्यादा परेशानी कारोबारी का है। कारोबार में जो कमाता था तब हम लोगों का फल बिकता था, लेकिन GST का मार से बचे तब तो हम लोगों का फल बिके। और एक प्रॉब्लम यहाँ पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम हरमू फल मंडी वालों के लिए है कि वो सुबह 8 बजे से नो एंट्री लगा दिया गया है। छोटा गाड़ी जो टेम्पो वगैरह पियागो वगैरह जो निकलता है वो बिल्कुल नहीं निकलता है। पियागो में भी बहुत तरह का टैक्स लगा दिया गया है। दूसरा चीज़ है कि अगर थोड़ा सा मतलब कि आधा घंटा भी लेट हो जाता है नो एंट्री से, तो अगर ये गाड़ी आइचर वगैरह अगर हम लोग घुसाना चाहते हैं मंडी करने के लिए तो उसमें हम लोगों को पुलिस को बहुत पैसा देना पड़ता है। किस तरह के उम्मीदवार के हक में आप वोट देना चाहते हैं, कैसी हुकूमत चाहते हैं? भाई वही उम्मीदवार अच्छा होगा ना कि जो हम लोगों के लिए हम लोगों के हित के लिए सोचेगा, और जो हम लोगों के हित के लिए सोचेगा वो अच्छा होगा। जो अब तक के जो रामटहल चौधरी जो यहाँ के सांसद है, हम तो कभी देखे नहीं 5 साल में, तो बाहर के लोग क्या देखेंगे? अपने और मांझी से तो कहीं बाहर निकलते ही नहीं हुजरा से, तो हम लोग को क्या देखेंगे? कैसी हुकूमत चाहते हैं? अच्छी हुकूमत हो, गरीबों की भला हो, कारोबारी का भला हो। जब कारोबार का भला नहीं होगा तो फिर शहर में तरक्की कैसे होगा? कारोबार कमाएगा तब उसका पैसा रोटेशन होगा।
जब उसका रोटेशन होगा तो हमारा फल बिकेगा, सब्जी बिकेगा। ये स्टैंडर्ड चीज़ जो भी होता है, बच्चों का रेस्टोरेंट वगैरह जो भी है चलाता है, खिलाता है, वो सबसे बेस्ट होता है। लेकिन कारोबारी का जब कमाई नहीं होगा तो हम अपने बच्चों में फजूल खर्ची से बचेंगे। तो ये थे रांची पार्लिमानी हलके के वोटरों के तासुरात। हम अगले एपिसोड में दूसरे पार्लिमानी हलके का दौरा करेंगे और वहाँ के वोटरों के तासुरात को जानने की कोशिश करेंगे। अगले एपिसोड के लिए तब तक कहता है वोटर की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।